मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ISSB में लेक्चरेट को बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल ने जाके पूरे ग्रुप को प्रेजेंट करना होता है और आपने जो कुछ भी बोलना होता है अपने ऑन के ऊपर बोलना होता है। इस टेस्ट में आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी चेक की जाती है। इस टेस्ट में आपकी प्लानिंग एबिलिटी भी चेक की जाती है कि आपको दिए गए टॉपिक के ऊपर गिवन टाइम के अंदर आपने कितना मटेरियल सर्च किया और उसको किस तरह से आपने अलाइन किया। और साथ ही साथ आपकी इसमें मोटिवेशनल एबिलिटी भी चेक की जाती है और आपकी कम्युनिकेशन पावर भी चेक की जाती है कि गिवन टॉपिक के ऊपर आप खुद को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से अल्फाज का चुनाव करते हुए आप अपनी साइकोलॉजी को या अपने माइंड पावर को या अपने माइंड को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं और उनको इस टॉपिक के ऊपर डिटेल व्यू देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे 2 कमेंट्स आए जिसमें लेक्चरेट के बारे में पूछा जा रहा था कि ISSB में लेक्चरेट क्या होता है और किस तरह से दिया जाता है और हमें रीसेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आगाह कीजिए। तो इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि लेक्चरेट क्या होता है, किस तरह से आपने लेक्चर देना है, ISSB में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि ISSB में आजकल बहुत ज़्यादा इन है। और मज़े की बात यह है कि मैं आपको जो भी टॉपिक बताऊंगा उसके रेलेवेंट मैं अपनी थॉट, अपना आइडिया, अपना व्यू, अपनी जो माइंड है, अपनी साइकोलॉजी है, वो मैं आपके सामने बयान करूंगा कि इस टॉपिक को लेकर मैं क्या समझता हूं। तो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करूंगा और आपको बताऊँगा कि आपने सब कुछ ये कैसे करना है। फिर वक्त मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, मेरे पास अभी स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख सकें तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स मौजूद हैं और तकरीबन ये 50 के राउंड अबाउट टॉपिक्स हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स को लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। विदाउट एनी कॉस्ट आई विल प्रोवाइड इट टू यू। ओके, सो ये आपके लिए एक फ्री सोर्स बन जाएगा। अब मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर जो पहले 5 टॉपिक्स हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी होने से बचाने के लिए पहले जो 5 टॉपिक्स हैं मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन टॉपिक्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दूं जो कि आपको लेक्चरेट को लेकर माइंड में रखने हैं, ठीक है। अब आप जो है वो इमेजिन करें कि आप साइकोलॉजिस्ट के कमरे में बैठे हुए हैं, या अब जो रूल चेंज कर दिया है कि GTO और डिप्टी प्रेसिडेंट लेक्चरेट लाता है, वट एवर, जहाँ वहाँ पे कोई भी ऑफिसर हो, आप बैठे होंगे उस रूम के अंदर जहाँ पे आपके साथ बाकी के कैंडिडेट्स भी मौजूद होंगे। अब मान लीजिए कि आपका 11 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और आप उनमें सबसे पहले नंबर के ऊपर आते हैं। तो जब लेक्चरेट का सेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे जो ऑफिसर होगा वो आपको बुलाएगा, वो आपसे पूछेगा कि जेंटलमैन, आप अपना लेक्चरेट उर्दू में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। अब आपकी अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है और आप इंग्लिश के ऊपर बोल सकते हो, आप इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, समझ सकते हो, तो आप इंग्लिश यूज़ कर लें, अगर नहीं तो आप उर्दू। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि इंग्लिश और उर्दू में फ़र्क सिर्फ आपके लिए होगा, वहाँ पे उनकी सिलेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जस्ट आपका कॉन्फिडेंस, आपके वर्ड्स कि आप इस टॉपिक को लेकर पॉजिटिव सोच रखते हो या नेगेटिव सोच रखते हो, ये देखना होता है। लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी। सो आपने इंग्लिश चूज़ कर ली या आपने उर्दू चूज़ कर ली, फिर आपको 2 मिनट का या 1 मिनट का टाइम दिया जाता है और आपको वो टॉपिक दे दिया जाता है। वो टॉपिक लेकर आप अपने माइंड में रखते हुए रूम से बाहर आ जाते हैं। रूम से बाहर आकर आप तकरीबन 1 मिनट के लिए उसके ऊपर अपनी सोच विचार या आप उसके ऊपर वर्ड्स इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर आप अपनी थॉट जनरेट करते हैं कि मैंने इस टॉपिक को लेकर लेक्चर में जाके क्या बोलना है। ठीक हो गया। अब जब दूसरा कैंडिडेट बाहर आता है तो आप अंदर चले जाते हो। अब ये बहुत ही चीज़ टेक्निकल से, इसको समझिए। आप बाहर आ गए, उसके पीछे जो GTO होता है वो दूसरा कैंडिडेट प्रिपेयर करता है, वो उसको बताता है कि ये आपका टॉपिक है, अब आप बाहर चले जाएं। जब दूसरा कैंडिडेट बाहर आता है तो फिर आप अंदर चले जाते हैं। जब आप अंदर चले जाते हैं, आप अपना लेक्चरेट कंप्लीट करके बैठ जाते हैं। फिर तीसरा कैंडिडेट अपना टॉपिक लेके बाहर आता है। जो दूसरा कैंडिडेट बाहर पहले से मौजूद होता है, जो जिस वक्त बाहर आया था तो आप अंदर गए थे, फिर वो अंदर जाता है, तीसरा कैंडिडेट बाहर आ जाता है। तो ये सीक्वेंस यूँ चलता है। अब आप अंदर जाके खड़े हो गए हैं, GTO के लेफ्ट साइड के ऊपर आप जाके खड़े हो जाते हैं। एंड डिपेंड करता है कि दरवाज़ा किस तरफ है और रूम की अलाइनमेंट किस तरह से है। वट एवर जो भी आपकी पोजीशन होती है दरवाजे के साथ, वहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं और आपका जो फेस होता है वो अपने ग्रुप के सामने होता है। ऐसा नहीं है कि आपने GTO की तरफ देख के प्रेजेंट करना है, आपने अपने ग्रुप मेंबर्स की तरफ देख के प्रेजेंट करना है और GTO आपके पैरेलल में मौजूद होता है, वो सुन रहा होता है।
सम टाइम वो आपके फेस एक्सप्रेशन भी चेक कर लेता है, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर ऑफिसर। आपको कुछ चीज़ें जहन में रखनी है। पहली चीज़ तो ये आपने जहन में रखनी है कि आपका जो स्टार्ट होना चाहिए वो एनर्जेटिक होना चाहिए, आपकी आवाज़ में रिदम और साउंड होना चाहिए। मतलब ये है कि आपको मिसाल के तौर पे कोई टॉपिक दे दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप है और शैलो है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स हैं आपके पास, तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कट पेश करना है। अब नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करते हुए आपको पॉजिटिव चीज़ें लेकर आनी है ताकि आपका पता चले यू आर अ रैशनल पर्सन। ठीक हो गया। अब इसमें दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज़ तो ये होती है कि आपका जो आई कांटेक्ट है वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही ग्रुप मेंबर के ऊपर टारगेट किए हुए हैं अपने 1 से 2 मिनट की स्पीच में और किसी दूसरे मेंबर को नहीं देख रहे। यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द पीपल विच आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन दैट पर्टिकुलर रूम। आपके सामने 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, आपको सबको अटेंशन देनी है और सबको देखकर आपने बात करनी है। आपने जो भी बात करनी है आपकी आवाज़ इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि आपके सामने मौजूद कैंडिडेट्स आपकी आवाज़ को सुन सकें। ऐसा ना हो कि सिर्फ जीटीओ तक आवाज़ पहुंच रही हो और आपके सामने जो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं वो आपकी आवाज़ को ना सुन सके। तो ये कुछ पॉइंट्स है और जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और सबसे पहला जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं अपने प्रेजेंटेशन टाइप आपको दूंगा, दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। यानी कि ओवर पॉपुलेशन क्या है और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना है। तो ये टॉपिक लेके मैं रूम से बाहर आ जाऊँगा, 1 से 2 मिनट का वक्फा होगा एंड देन उसके बाद मैं जाके प्रेजेंट करूँगा। ठीक है। अब मैं रूम के अंदर चला गया और मैं जीटीओ के साथ खड़ा हो गया, या जीटीओ बैठा हुआ है तो मैं उसके पैरेलल में खड़ा हो गया और अपने ग्रुप मेंबर्स की तरफ मैं देख रहा हूँ। स्टार्ट मैंने कहाँ से लेना है? स्टार्ट मैंने लेना है जेंटलमैन। मेरा जो टॉपिक है वो है ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। अब स्टार्ट करते हैं ना आपने। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जो मेन की पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज़ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन को हम डिफ़ाइन किस तरह से करें? ओवर पॉपुलेशन होती है कि जब आपकी डेथ रेशो कम हो और आपकी बर्थ रेशो ज़्यादा हो तो वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन का फिनोमेना जनरेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक दिन में एवरेजली 50 लोग इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और 100 लोग पैदा हो रहे हैं तो वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन का फिनोमेना जनरेट होगा। यानी कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमें हर तरह से दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आती है। तो ओवर पॉपुलेशन के बहुत सारे नुकसानात हैं मेरी नज़र में, जिनमें से कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला जो मसला ओवर पॉपुलेशन का होता है वो ये होता है कि आपके पास विद इन अ स्पेसिफिक एरिया जगह कम पड़ जाती है। जब आप एक सिटी में रहते हैं और उस सिटी की जो कैपेसिटी है वो 10 लाख लोगों को बियर करने की है, तो जब वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन होगी, लोग 10 लाख से 15 लाख तक पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पे उनकी सेटलमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इशू आ जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला होगा वो ये होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे कम हो जाएंगी, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बेरोज़गारी का बढ़ने का खदशा मौजूद होता है। और ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि वो लोगों की काउंसलिंग करे, उनको ओवर पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करें, उनको डिटेल्स दे के इसके नुकसान ये हैं, हमें विद इन द लिमिट रहकर अपनी सोसाइटी को बूस्ट करना है ताकि हमारे लिए वसाइल के मसले भी पैदा ना हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मसले भी पैदा ना हो, सेहत के मसले भी पैदा ना हो। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब उस ओवर पॉपुलेशन एरिया में डिज़ीज़ कोई ना कोई आती है तो उससे ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट होते हैं, और हॉस्पिटल में अगर इतनी जगह मौजूद नहीं है तो वहाँ पे अमवात का खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मेरा एक छोटा सा मुख्तसर सा पॉइंट ऑफ व्यू था जिसमें आपने देखा कि किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है और किस तरह से आपको लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। आपकी जो अटेंशन है वो तमाम लोगों के ऊपर डिवाइड होनी चाहिए इक्वली। ऐसा नहीं है कि आप एक ही शख्स को घूरे जा रहे हैं और उसको देखे जा रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इज़ बैड इन आवर सोसाइटी इज़ बीइंग नॉर्मल। क्या आजकल सोसाइटी में जो लोग बुरे होते जा रहे हैं या उनके रवैये में तलखी आती जा रही है, क्या ये चीज़ नॉर्मल है? अब जो बाकी के 50 के 50 यहाँ पे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं तमाम के तमाम टॉपिक्स के ऊपर प्रेजेंट करूँगा तो इट विल बिकम अ वेरी लेंथी वीडियो। 50 टॉपिक हैं तो ये तो तकरीबन 2 से 3 घंटों की वीडियो चली जाएगी। तो मैं आपके टाइम को महफूज रखते हुए इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह
2 से 3 टॉपिक्स जो होंगे उनके ऊपर प्रेजेंटेशन दूंगा, उनके ऊपर मटेरियल शेयर करूंगा, एंड दैट इज़ ऑथेंटिक। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से प्रिपेयर हूँ, मैं अब टॉपिक को देखकर जो मेरा मौजूदा वक्त का जो इजहार ख्याल है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके आप मज़ीद वीडियोस बआसानी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।